हेलो दोस्तों, अपूर्वा की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन पेपर है सहोदया सीबीएसई स्कूल्स और यू कैन से PT2 एग्जामिनेशन 80 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है भविष्य के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का आएगा आपका। आप देख सकते हैं 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, 2020 से 24 है। ऑलवेज यू शुड रिमेंबर, अपूर्वा की पाठशाला में कोई भी चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होती है। मतलब जो एक चीज़ भी डाल दी है उसके ऊपर दोबारा वीडियो नहीं बनाते। ऑलवेज हमारे पास नया कंटेंट होता है और नया टॉपिक होता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर पहली बार आए हो तो। अपठित गद्यांश पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पंचतंत्र बाल उपयोगी एक काव्य है। इसकी शैली बहुत सरल है। पंचतंत्र काव्य में प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ये दो गुण हैं। पांडित्य प्रदर्शन, क्लिष्टता मतलब कठिनता, दुरूह शब्दावली है। ठीक है, तो पांडित्य प्रदर्शन भी है, उसमें कठिनता भी है और दुरूह शब्दावली भी है। शैली हास्य विनोद मतलब हास्य ही होता है, कॉमेडी भी है। लघु वाक्य, सूक्ति, कथा, प्रवाह, अनुभूति, यथा चित्रण च पंचतंत्र के वैशिष्ट्य हैं। लघु कथा माध्यम से पशु पक्षी द्वारा गूढ़ नैतिक तथ्यानाम मतलब गंभीर विषय शिक्षण प्रदत्तम, उसमें शिक्षण दिया हुआ है। इसी कारण से विश्व की प्रमुख लघु कथाओं में पंचतंत्र का मुख्य स्थान है। कथा गद्य भागे वर्तते, जो कथा है वो गद्य भाग में है। उपदेशाश्च पद्येषु सन्ति, तो जो भी उपदेश है वो पद्य में है। पद्य का मतलब होता है श्लोक, गद्य का मतलब होता है सीन अनसीन पैसेज। पद्येषु सामान्यतया अनुष्टुप उपजाति आर्यादीनां छन्दसां प्रयोगः कृतः। तो पद्यों में सामान्य रूप से अनुष्टुप उपजाति आर्यादि छंदों का प्रयोग किया गया है। यथोचित रूपेण अलंकारों का मतलब यथोचित रूप से अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। जीवन के सभी गुण दोष इन सब का वर्णन पंचतंत्र में है। तो क्या बोला, किम बालोपयोगी काव्यम अस्ति। तो किम बाल उपयोगी काव्य मतलब क्या बाल उपयोगी काव्य है। पंचतंत्र बाल उपयोगी काव्य है। केषां वर्णनम पंचतंत्रे अस्ति, पंचतंत्र में किसका वर्णन किया गया है। केषां गुण दोषाणाम, षष्ठी विभक्ति दोनों भी मैच हो रहा है। केषां गुण दोषाणाम वर्णनम पंचतंत्रे अस्ति। कुत्र प्रसाद गुणः एंड माधुर्य गुणः च स्तः, तो पंचतंत्र महाकाव्य ये दोनों गुण हैं। तो ये तीन इसके आंसर हो गए। बहुत आसान थे, आपको खाली पर्टिकुलरली लाइन को सर्च करना था कि पर्टिकुलर लाइन कहाँ पे दी गई है। अगर आप देख लेते तो आपको समझ में आ जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्ण वाक्य न उत्तरतः, हाँ मैं भूल गया था, केवल प्रश्न द्वय यहाँ पे लिखा है, केवल प्रश्न द्वयम। तो संस्कृत स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि जहाँ पे प्रश्न 2 दिए हैं और 3 क्वेश्चन है तो आपको तीनों भी लिखने हैं। अगर गलती से कोई गलत हो जाता है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो पद्येषु केषां प्रयोगः मतलब पद्यों में किसका प्रयोग किया गया है। पद्येषु सामान्यतया अनुष्टुप उपजाति आर्यादीनां छन्दसां प्रयोगः कृतः, ये इसका आंसर हो गया। पद्यों में सामान्य रूप से इसका प्रयोग किया गया है। पंचतंत्रस्य वैशिष्ट्यं किम् अस्ति, यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। सह लघु ये पंचतंत्र का वैशिष्ट्य है। ठीक है, तो
उसके बाद क्या बोल रहा है, पंचतंत्र काव्य कथम शिक्षणम प्रदत्तम, यहाँ से शुरू हो गया। लघु कथा माध्यमेन पशु पक्षी गूढ़ नीति द्वारा प्रदत्तम अस्मात् कारणम विश्वस्य परमवंचितस्य उद्देश्य। इसका आंसर हो गया। ठीक है, अनुच्छेदस्य कृते किमपि शीर्षकम लिखा था, आप कोई सा भी टाइटल लिख सकते हैं, ये बहुत आसान है। तो पंचतंत्र महाकाव्यम कुछ भी लिख सकते हो, पंचतंत्र से वैशिष्ट्यम, पंचतंत्र काव्य शिक्षणम। अस्या शैली सरला अस्ति, विशेष्य पदम किम अस्ति। विशेष्यम विशेषणम होता क्या है, मतलब ये विशेष्यम और विशेषणम होता क्या है, एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे सुंदरी बालिका, तो बालिका हो गया विशेष्यम, और सुंदरी मतलब उसके जो गुण हो गए वो हो गया उसका विशेषण। तो यहाँ पे वो विशेषण पूछ रहा है, तो शैली, आंसर क्या है, शैली। शैली क्या होता है, एक प्रकार से मतलब बोलने की शैली, एक कला, एक टैलेंट होता है। सरला मतलब इजी, तो इजी विशेषण हो गया। ठीक है, बृहत इति पदस्य, बृहत मतलब बड़ा, विप्राय पदम, विप्राय पदम का मतलब होता है विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड। विलोम शब्द क्या है, बृहत मतलब बड़ा, तो इसका आंसर हो गया लघु। क्योंकि सरसा भी सरल में आता है तो वो नहीं हो सकता, प्रवाह मतलब स्पीड में आके वो भी नहीं हो सकता। जगत इति पदस्य कः विप्रायः अत्र आगतः, जगत, जगत मतलब दिस प्रपंच, वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब विश्वस्य, तो जगतः इस षष्ठी विभक्ति में। जीवनस्य इस लाइफ, प्रसाद गुणाः मतलब सम क्वालिटीज, तो बोथ इज नॉट मैचिंग। उपदेशाश्च प्रदेशु सन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम, तो उपदेशाः, क्रियापद मतलब बालकः फलं खादति, तो बालकः इस कर्ता एंड खादति इस क्रिया, फलम इस कर्म, तो कर्ता कर्म क्रिया। तो कारक सीखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है एग्जाम के लिए। अगर आप 10th में पढ़ रहे हो, पूर्व की पाठशाला में वीडियो है कारकम, आप उसको देख के समझने की कोशिश कर सकते हैं। और भी बहुत सारा मटेरियल है, शब्द रूपाणी, सरल संस्कृतम, बहुत सारा टॉपिक है, सीखने वालों के लिए ही कंटेंट डाले जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। खंडक रचनात्मक कार्यम, ठीक है, जयपुरतः सुधीरः पितृमहोदयाय संस्कृतस्य लाभान वर्णयन एकम पत्रम लिखति, तो जो आप जयपुर से सुधीर अपने पिताजी के लिए संस्कृत के लाभों के बारे में, मतलब व्हाट इज द बेनिफिट्स प्रॉफिट्स वी विल गेट, ठीक है, संस्कृत पढ़ने से हमें क्या फायदा होता है, उसके बारे में अपने पिताजी को बता रहा है। तो लेटर राइटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि लेटर कौन लिख रहा है, कहाँ से लिख रहा है, फॉर हुम ही इज राइटिंग, किसके लिए लिख रहा है और क्यों लिख रहा है, इस चीज का मतलब बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि वही आपको स्टार्टिंग में आंसर मिल जाते हैं। जैसे इस पे जयपुर से सुधीर लिख रहा है और अपने पिताजी के लिए लिख रहा है, और रीजन है संस्कृत के बेनिफिट्स, मतलब संस्कृत के लाभ। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यूजुअली ही वाज राइटिंग फॉर लेटर हिज फादर, तो पूज्याः ऑफिस ऑब्वियसली इट विल कम पितृपादाः, तो जब आप अपने पिताजी को पहली बार मिलोगे, आप कहीं भी हॉस्टल में रहते हो, फोन भी करोगे, तो बोलोगे ना पापा नमस्ते, पैर छू के प्रणाम, दैट इज पितृपादाः। सादरम प्रणामम, सी वहां पे उसने नमस्ते कर दी। भवतः स्नेहपत्रेण डैश ज्ञात्वा प्रमुदितो अस्मि, तो भवतः मतलब योर्स, आपका, स्नेहपत्र डैश ज्ञात्वा, क्या ज्ञात्वा मतलब उस पत्र में उसको क्या ज्ञान मिला जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। तो कुशलता मतलब हैप्पीनेस, मतलब माय फादर इज फाइन, माय फैमिली इज फाइन, कुशलताम ज्ञात्वा, कुशलता का मतलब होता है ठीक है, मतलब वो ठीक ठाक है। संस्कृतस्य के लाभाः सन्ति इति भवन्तः ज्ञातुम् इच्छन्ति, तो आपको जानना है कि संस्कृत के क्या क्या लाभ हैं। अतः मया निवेद्यते, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। संस्कृतम अस्माकं प्राचीना डैश वर्तते, हाँ संस्कृत हमारी प्राचीन क्या है, लैंग्वेज राइट, भाषा है, तो संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है। सी प्राचीना,
भाषा, भाषा विशेष्यम प्राचीना विशेषण, बोथ इज मैचिंग। अस्माकं संस्कृति ही अस्यामेव सुरक्षिता अस्ति, तो हमारी जो भी संस्कृति है, हमारा जो भी कल्चर है, वो संस्कृत में सुरक्षित रूप से बैठा हुआ है। यह संस्कृतम न जानति सः भारतम च डैश संस्कृतिमपि ज्ञातुम न शक्नोति। तो जो मतलब जिसको संस्कृत नहीं पता है वो भारत को और भारतीयां संस्कृतिम अपि ज्ञातुम न शक्नोति। तो चौथा वाला आ गया यहाँ पे, भारतीयाम संस्कृति, मतलब जिसको भारत के बारे में, जिसको संस्कृत के बारे में नहीं पता, वो भारत को और भारत की संस्कृति को नहीं जान सकता है। अस्माकं देशस्य सर्वासां डैश इयमेव जननी प्रांतीय भाषाणां, मतलब हमारे देश में जितनी भी भाषाएं हैं उन सब की जननी क्या है, संस्कृत ही है। तो प्रांतीय मतलब ऑल, लाइक कर्नाटक में कन्नड़ा, उड़ीसा में उड़िया, बंगाल में बंगाली, ठीक है, आंध्रा, तमिलनाडु तमिल, तेलुगु, हिंदी, तो इन सभी भाषाओं में मतलब संस्कृत के वर्ड्स है, मतलब शब्द है, ठीक है। विश्वे अन्याः अपि भाषाः संस्कृत प्रभाविताः सन्ति, तो केवल खाली हिंदी, कन्नड़ा, संस्कृत इसमें नहीं, मतलब बाहर जितने पूरे देश में जितनी भी लैंग्वेज है उन सब में संस्कृत शब्द है, उनसे संस्कृत भी प्रभावित है। बहुविध भाषा ज्ञानाय डैश महती आवश्यकता वर्तते संस्कृतस्य, अगर आपको संस्कृत का ज्ञान चाहिए, तो बहुत भाषाओं का ज्ञान चाहिए, तो संस्कृतस्य महती आवश्यकता अस्ति। एवं संस्कृतस्य धार्मिक सांस्कृतिक साहित्य दृष्ट्या डैश महत्वम् अस्ति। मातु चरणकमलयो में सादरम प्रणामम कथनीयम, ठीक है, माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। भ्रातृभ्यः स्नेहः कथनीयः, मतलब मेरे भाई को प्यार कहना। भवदीयः पुत्रः मूर्खः, तो लास्ट वन इज भवदीयः सुतः सुधीरः। तो बहुत आसान था, आपको खाली समझना है कि लेटर लिखते कैसे हैं, और इसके की पॉइंट्स सभी ईच वन विल मैच, मतलब सभी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अलग है, सब कुछ एक दूसरे से मिलता जुलता है, खाली आपको ये पढ़ना आना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। चित्र देख करके मंजूषाया पदानी, 5 वाक्य आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले चित्र में आपको समझना पड़ता है कि चित्र में क्या क्या दिया है। फल विक्रेता सन्ति तस्य अग्रता फलानि यच्छति हस्तयोः, फलानि द्वौ बालको मूल्यं जनाः इच्छति रूप्यकाणि दत्वा एंड क्रीणन्ति। जरूरी नहीं कि पर्टिकुलरली 5 वर्ड्स आपको चित्र से देख के ही लिखते हैं, आप अपने मन से भी चित्र बना सकते हो। अहम फलम न इच्छामि, आई डोंट वांट फ्रूट्स। अहम फलम खादितुम न इच्छामि, आई डोंट वांट टू ईट फ्रूट्स, मैं फल नहीं खाना चाहती हूँ, मैं फल देखना चाहती हूँ। अहम फलम पश्यामि या अहम फलम द्रष्टुम इच्छामि, अहम फलम पश्यामि। चित्रे सेब फलम अस्ति, तो सेब फलम इज नॉट देयर इन मंजूषा, बट बाय द सीइंग द पिक्चर समझ में आ रहा है। हस्ते फलानि सन्ति, महिला अत्र तत्र पश्यति। फल विक्रेता मतलब जो सेलर है, सह प्रणामम करोति, वो बैंड हुआ है ना, झुक रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे नमस्ते कर रहा हो। या धनम अन्वेषयति, तो आप कुछ भी 5 इजी सेंटेंस बना सकते हो। तस्य पार्श्वे रूप्यकाणि न सन्ति, ठीक है, 10 रूप्यकाणि एक सेब फलम अस्ति, कुछ भी। अगर वो समझ में नहीं आया तो आप अथवा देख सकते हो, अथवा से देख के भी आप 5 सेंटेंस बना सकते हो, जरूरी नहीं आपको चित्र देख के ही बनाना है, तो कंपैरेटिव कर सकते हो कि कौन सा इजी है। संस्कृत भाषायां करते अनुवादम कुरुता, रघुवंश कालिदास का दूसरा महाकाव्य है। तो ये जितना भी संस्कृत भाषा का अनुवाद है, इसके लिए तो भाई आपको 2 चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, एक कारक का और एक टेंस का, ठीक है। कारक मतलब कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा संप्रदान के लिए, और टेंस मतलब 5 लकारों का ज्ञान होना चाहिए कि इसमें कौन सा टेंस पूछा जा रहा है, प्रेजेंट टेंस पूछ रहा है, पास्ट टेंस पूछ रहा है, ठीक है, लोट लकार पूछ रहा है, विधिलिंग लकार पूछ रहा है, तो उस चीज का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रघुवंश कालिदास का, तो रघुवंशः कालिदासस्य अन्यतमः महाकाव्यः अस्ति यत् द्वितीयं महाकाव्यम् अस्ति, वो भी चलेगा। तो रघुवंश कालिदास, रघुवंश
रघुवंशः कालिदासस्य द्वितीयं महाकाव्यम् अस्ति या अन्यतमं काव्यं महाकाव्यम् अस्ति। काशी नगर में, देखो यहाँ पे संबोधन है, सॉरी अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति। कालिदासस्य षष्ठी विभक्ति का था, कालिदासस्य, ठीक है। संबंध का के की, तो संबंध से पता चलता है मतलब षष्ठी विभक्ति का। और यहाँ पे पता चलता है अधिकरण में मतलब काशी नगर में, तो काशी नगरे एकः पंडितः अस्ति। विद्या अभ्यासाय अत्रैव तिष्ठतु, यहीं रहो, या अत्रैव तिष्ठ, त्वं तिष्ठ। विद्या अभ्यास के लिए, चतुर्थी संप्रदान कारक है, संप्रदान के लिए, तो यहाँ पे पता चलता है चतुर्थी विभक्ति ही आनी चाहिए। कौवा संतोष से जल पीता है, का कहा संतोषेण, ठीक है। संतोष से मतलब यहाँ पे टू ला रहा है, मतलब आराम से वो पानी पी रहा है, संतोष के साथ, तो संतोषेण, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लिखेंगे संतोता, क्या बोलते हैं, संतोषात। अलग नहीं हो रहा है यहाँ पे, पंचमी नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे एक प्रकार का साधन हो रहा है, तृतीय विभक्ति करण से द्वारा। हमारे भारत देश में बहुत से त्योहार हैं, त्योहार मतलब पर्व, बहुत सारे बच्चों ने लिखा त्योहाराः सन्ति, तो वही यू फॉरगॉट टू राइट पर्व, पर्व पर्वाणि पर्वणि। तो अस्माकं भारत देशे बहूनि उत्सवानि, यू कैन राइट उत्सवाः, बहवः उत्सवाः या बहूनि उत्सवानि सन्ति या भवन्ति, होते हैं, होते मतलब भवन्ति। पुस्तकें ज्ञान की निधि होती हैं, पुस्तकानि ज्ञानस्य निधिः भवति या निधयः सन्ति, होती हैं। उद्यान की शोभा रमणीया होती है, शोभा स्त्रीलिंग शब्द है तो ये रमणीया हो जाएगा, तो उद्यानस्य शोभा रमणीया भवति, ठीक है। और भी कुछ है तो इसको भी आप देख सकते हैं अनुवाद लेखन के लिए। तो अनुवाद लेखन के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको करना क्या है। अब आते हैं आपके टेक्स्ट बुक की ग्रामर में। यन मनुष्याद अपि, देखो यहाँ पे दो संधि हो रही है, एक यहाँ पे हो रही है यन में, ठीक है, और एक यहाँ पे हो रही है अत, मनुष्याद अपि, ठीक है। तो ना की जगह में ता आ गया और दा की जगह में भी ता आ गया, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ये हो गया जस्त्व संधि का एग्जाम्पल। वर्गीय व्यंजनस्य प्रथमस्य वर्णे तृतीय वर्णे परिवर्तन, मतलब वर्गीय व्यंजन का तीसरे वर्ड में चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले वाले में पांचवे में हो रहा है और दूसरे वाले में तीसरे में हो रहा है, तो दोनों को एक साथ दे दिया। कंचित प्लस अविनियम, फर्स्ट ऑप्शन, ये भी जस्त्व संधि का है। ता द, ता का दा में कन्वर्शन हो रहा है। युवयोः जननी, तो युवयोः यहाँ पे विसर्ग का प्रयोग है, तो विसर्गस्य रत्वम, और कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। सत्वम भी नहीं आ सकता, उत्वम भी नहीं आ सकता, तो विसर्गस्य रत्वम ही आ रहा है। वृषः, वृषः प्लस नोत्थितः, वृषः यहाँ पे उत्वम हो रहा है, तो वृषो नोत्थितः, बिकॉज ये टू डॉट है ना, टू डॉट से पहले आ है, तो अगर विसर्ग से पहले आ हो तो 99% उत्वम ही होगा। किंचित प्लस निरर्थकः, अब बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं वाई नॉट विसर्गस्य लोपः, तो लोप नहीं हो रहा है यहाँ पे। किंचित प्लस निरर्थकम, ता के बाद ना है तो पंचम वर्ण में परिवर्तन हो रहा है, तो किंचन निरर्थकम, बहुत आसान था। शुद्धम समासम विग्रहम क्रोधा, गलबद्ध श्रृगालकः, गले बद्धः श्रृगालः यस्य तत्, तो श्रृगालक मतलब श्रृगालकः, श्रृगालकः मतलब श्रृगालः, कः अह, तो गले बद्धः श्रृगालः यस्य सः, गले बद्धः श्रृगालः यस्य सः, तो थर्ड वन इज करेक्ट आंसर। अब आप पूछोगे थर्ड वन क्यों करेक्ट है, बिकॉज सह आ रहा है यहाँ पे, यस्य मतलब पुल्लिंग शब्द है, यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है और यहाँ पे नपुंसक लिंग है, तो थर्ड वन इज पुल्लिंग है। सुरभेः नेत्राभ्याम, सुरभि नेत्राभ्याम, बहुत सारे बच्चे लिखेंगे ऑप्शन ये सुरभेः नेत्राभ्याम। जब भी समास होता है हमेशा वहां पे क्या होता है कि वो प्रथमा विभक्ति में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, तो प्रथमा विभक्ति में सुरभि होगा, सुरभि षष्ठी विभक्ति है। राज्ञः पुत्रः राजपुत्रः, ये तो आपको पता ही होगा, राज्ञः पुत्रः राजपुत्रः।
शरीरस्थः महानरिपुः, शरीरे स्थितः। ठीक है। समानशील व्यसनेषु, समानं शीलं व्यसनं येषां तेषु। ठीक है। श्रद्धावंतः, ये है प्रकृति प्रत्यय, ये आपके प्रत्यय में आ गया। श्रद्धावंतः, श्रद्धा प्लस मतु, मतु प्रत्यय होता है, वतु प्रत्यय नहीं होता। महत् प्लस त्व, महत्वम। पुत्री, पुत्र प्लस गीप। गायक प्लस टाप, गायिका। बहुत सारे बच्चे लिखेंगे गायका, गायका नहीं होता, गायका कोई वर्ड ही नहीं है। गायिका कोई वर्ड, गायिका इज द वर्ड। बालक बालिका, गायक गायिका, नायक नायिका, धावक धाविका। मित्र प्लस गीप, मैत्री। बहुत सारे बच्चे लिखेंगे मित्री, मित्री कोई वर्ड ही नहीं है। भवतः मम मैत्री दृढ़ अस्ति। मया त्वम दृश्यसे, बिकॉज त्वम है तो त्वम का आंसर होता है त्वम पठसि, त्वम दृश्यसे। डैश वेगेन धाव्यते, मृगैः, तृतीय विभक्ति में कन्वर्ट हो रहा है। त्वम मया सह आगच्छसि, त्वम आगच्छसि। बहुत सारे बच्चे लिखेंगे आगच्छतु आगच्छति, नो, आंसर यहाँ से देखना है, त्वम, त्वम से पता चल रहा है आगच्छसि। किम छात्राः डैश कुर्वन्ति, व्हाट दे आर डूइंग, प्रार्थनाम कुर्वन्ति, प्रार्थनाम, छात्राः प्रार्थनाम कुर्वन्ति। कर्मणि नहीं है कि आप यहाँ पे लिखा है कि छात्रे ही डैश क्रियन्ते या क्रियते, प्रार्थना, नॉट पॉसिबल। कोष्ठके प्रदत्त समयवाचकान अंकान संस्कृतेन लिखा था, तो द्विवादने, 2 o'clock इज द्विवादने, वादने इज देयर, यू हैव टू राइट ओनली द्वि। सार्ध त्रि, वादने इज ऑलरेडी देयर। सपाद षड, ठीक है, वादने ऑलरेडी इज देयर। पादोन सप्त वादने एंड सार्ध सप्त वादने। ठीक है, आसान है। मंजूषायां प्रदत्त अव्ययी, अव्ययी वयम डैश वाद्य यंत्राणि आनिष्यामः। आनिष्यामः से पता चल रहा है कि ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है। आनिष्यति फ्यूचर टेंस का है, तो श्वः, वयम श्वः वाद्य यंत्राणि आनिष्यामः। डैश दीपः दिने यथा, मतलब दिन के टाइम पे अगर कोई लाइट खोल के रखे तो क्या होगा, वृथा। अब आप सोचोगे यथा तथा, यथा तथा तब होता, पहले यथा होना था तब तथा होता, पर यहाँ पे यथा मतलब लास्ट पे दिया है तो तथा नॉट पॉसिबल। तथा यथा नहीं होता, यथा तथा होता है, तो वृथा। वृतः दीपः दिने यथा, मतलब दिन के टाइम पे अगर आप लाइट खोल के बैठते हो तो कोई यूज नहीं है। माता पचती स्वच्छताम डैश करोति, ऑल्सो अपि करोति। किम विमानम डैश गच्छति शनैः, विमान कैसे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है क्या। किम विमानम श्वः गच्छति, तो यहाँ पे श्वः गमिष्यति होना चाहिए था। किम विमानम यदा गच्छति, नॉट पॉसिबल, मैच ही नहीं हो रहा है। ठीक है। प्रदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितं विकल्पं चित्वा अशुद्धि संशोधनम। एते वस्त्राणि, एतानि वस्त्राणि। बहुत सारे बच्चे लिखेंगे एतानि, एतानि नहीं होता, एतानि होता है। एतत् एते एतानि। सः अपि फलं खादति, वहाँ पे लिखा है खादामि, खादामि मतलब अहम खादामि, और अहम तो यहाँ कहीं है नहीं, राइट। किम वयम सत्यम वदथ, वयम वी वदामः, तो पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठता, पठामि पठाव पठामः, याद कर लो, सब आसान है। मम मित्राः अद्य आगच्छन्ति, मम मित्राः, मम मित्राणि अद्य आगच्छन्ति, माय ऑल फ्रेंड्स आर कमिंग टुडे। तो आसानी है, कठिन तो कुछ नहीं है। अपठित बोधन, पठित बोधनम आपकी टेक्स्ट बुक से ही है, ये भी सेम अनसीन सीन पैसेज की तरह होता है, तो ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही है। कौन से चैप्टर का है, बुद्धिर्बलवती सदा, सेकंड चैप्टर का है। केन महत्व कौतुकम आवेदितम, शृगालः व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम, तो व्याघ्र सेलिंग व्याघ्र, तो शृगालः टेलिंग टू व्याघ्र, तो त्वया मतलब व्याघ्रेण महत्व कौतुकम आवेदितम यद मानुषादपि विवेशी। कः हसन आह, शृगालः हसन आह,
ठीक है। कः गृहीत कर जीवितो नष्टः, तो गृहीत कर जीवितो नष्टः कः आसीत्, व्याघ्रः आसीत्। व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बूक त्वमपि किंचित् गूढप्रदेशं यतो हि व्याघ्रमारी शास्त्रश्रूयते महन्तु परं गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रं तदाग्रतः, तो कः व्याघ्रः। कदा वेलापि अवेला स्यात्, लास्ट लाइन, यदि त्वं मुक्तो धावति वेलापि अवेला स्यात्, ये इसका आंसर हो गया। और भयात् पलायितः व्याघ्रः जम्बूकं किम् अवदत्, जम्बूकम् अवदत् भवान् पलायितः गच्छ गच्छ जम्बूक, ठीक है। अब यहाँ तक लिख दो, बस पूरा हो गया। भयाकुलम इति पदस्य विशेष्य पदम किम, भयाकुलम व्याघ्रम, भयाकुलम व्याघ्रम, आई टोल्ड ना व्याघ्रम, तो आंसर इज व्याघ्रम। पलायिता इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, व्याघ्रः पलायितः, वाक्य कौन आया था, व्याघ्र आया था, राइट। ओ माय गॉड, भगवान इज द आंसर, भगवान पलायितः, सॉरी ये नहीं, ये रॉन्ग है, ये नहीं आंसर, दिस आंसर इज करेक्ट, भगवान इज करेक्ट आंसर। यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि अत्र त्वम् इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्, यदि त्वं मां मुक्त्वा जम्बूका आया, अगर तुम मुझे छोड़ के भागोगे, तो किसके लिए बोल रहा है, जम्बूका आया। उदीरितोऽपि अर्थः पशुना अपि गृह्यते यश्च नागश्च वहन्ति बोधितः अनुक्तमपि हूयते, तो उदीरितः अर्थः केन गृह्यते, पशुना। पंडितो जनः किम् ऊहयति, अनुक्तम। कीदृशः अर्थः पशुना अपि गृह्यते, उदीरितः अर्थः, उदीरितः। के बोधिताः वहन्ति, यश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः। बुद्धयः कीदृशया भवन्ति, परंगितफलज्ञानफला हि बुद्धयः भवन्ति, ठीक है। जनः इति कर्तृपदं क्रियापदं किम्, ऊहयति, जनः ऊहयति, ये यहाँ पे पंडितो जनः ऊहयति, ऊहयति इज द क्रियापदम। तुरगाः इत्यस्य पदस्य यश्च नागाश्च, तो हया, हया मतलब घोड़े। गृह्यते इति क्रियापदस्य अर्थः किम्, पशुना अपि गृह्यते, पशुना गृह्यते, लाइक बालकेन पठ्यते, ठीक है। नाट्यांशः, ये तो और भी आसान है, थोड़ा नाट्यांश थोड़ा इधर उधर घुमाता है दिमाग। किम अध्यासितुम न युक्तम, राजासनम खलु एतत् न युक्तम अध्यासयितुम, तो राजासनम, आंसर इज राजासनम। कौतूहलेन कः पृच्छति, रामः। रामः एषो भवतो सौन्दर्यावलोकनं जनितः कौतूहलेन पृच्छामि, तो हू इज आस्किंग, आंसर इज रामः, राम इज आस्किंग। लवकुशयोः वंशस्य कर्ता का सहस्रदधीतिः इति, ये इसका लवकुश का कर्ता है। हिमकरः किं व्रजति, ये आंसर है। रामः सौंदर्यावलोकनेन जनितेन कौतूहलेन किं पृच्छति, ये पूछता है, ठीक है। भवतोः सौंदर्य अवलोकेन जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि, अत्र भवतोः इति पदं कस्य कृते प्रयुक्तं, लवकुशाभ्याम्। इच्छाम् अनिच्छाम्, सूर्यचन्द्रयोः इत्यस्य विशेषणस्य, सूर्यचन्द्रयोः ये क्षत्रिय कुल पितामहयोः, तो आंसर इज क्षत्रिय पिता कुलमयोः, हो गया। रेखांकित पदानां प्रश्न निर्माण। तूर्णम भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णम धावती, कथम धावती, अदर देन और कुछ भी मैच नहीं होगा। कीदृशम धावती अगर आप लिखते हो वो भी मैच नहीं हो रहा है, कैसे भाग रही है, कथम धावती, ठीक है। तूर्णम धावता, कथम धाविता। अति दीर्घः प्रवासोऽयं कीदृशः, आंसर इज कीदृशः। क्रोधः कः, और को भी लिख सकते हो तो ठीक है, बट कः इज करेक्ट आंसर।
गोभिः स्त्रीलिंग शब्द है, गोभी मतलब काउ, गो 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 गवो गावः, तो काभिः, क्योंकि काउ इज द स्त्रीलिंग शब्द है। मानः नपुंसकलिंग शब्द है किम। तो जो मैंने बोला यही आंसर हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई आंसर पॉसिबल नहीं है। ये मंजूषाय सहायता श्लोक अन्वयम अयि भोः, तो अयि बंधो पहला वाला हो गया, अयि बंधो खगोकुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम चला, पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यः धृत सुख संदेशम कुर्यात्। चाकचिक्य जालम नो कुर्यात्, तो जीवित हरणम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात्, लास्ट वन इज कुर्यात्। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो यथा मंत्रहीनम अक्षरम न भवति, यथा मंत्रहीनम अक्षरम न भवति तथा औषधीय गुणमेव मूलम नास्ति तथैव संसारे कोऽपि जनः अयोग्यः न भवति, सर्वेषु जनेषु कापि विशेषता अवश्यमेव तस्याः योग्यतायाः संयोजकः ज्ञाता च दुर्लभम भवति। मतलब 90% बच्चे खाली इसका वेट कर रहे थे कि घटना क्रम अनुसार का आंसर क्या होगा। तो घटना क्रम अनुसार का आंसर होगा, सबसे पहला वाला होगा बलिर्वदयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुं च अशक्तः आसीत्, सबसे पहला वाला ये होगा। उसके बाद वो क्षेत्रे पपाता, बेचारा गिर गया नीचे। ठीक है, भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा धेनूनां रोदनं कृतवती, तो वो रोने लगी। जब वो रोने लगी तो सुरादीपः पृष्टवान् किमर्थं रोदसी किम जातं वदतु किमर्थं उच्यताम्, तो उसने पूछा रो क्यों रही है भाई, बता तो दे। Then she has replied बहूनि में संतति सत्यम, मतलब मेरे बहुत सारे पुत्र हैं तथापि दुर्लभे एव मातुः अधिक कृपा भवति, ये बोला। तो ये बोलने के बाद देन वो बोला ठीक है सर्वम भद्रम जायते, और आचिरादेव वृष्टि होने लगी और प्रवर्षः समाजयते, ये आंसर हो गया, बहुत आसान है। लास्ट क्वेश्चन तनुः देहः सौदर्यो यमलौ अचिरात् प्रवर्षः वृष्टिः, और लास्ट वन बोलने से पहले पूर्व की पाठशाला में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट्स तो कर लिया करो यार, कमेंट्स करने से तो यूट्यूब मेरे वीडियो को आके रेफरेंस देगा कि हाँ यार इसमें कमेंट्स आ रहे हैं, इसको ऊपर करो। आप देख के चले जाते मतलब आपका काम हो गया, राइट। आपने वीडियो देख के मतलब मेरे ऊपर बहुत बड़ा परोपकार कर लिया, कुछ तो किसी के बारे में अपना फायदा हो गया, भाड़ में जाए जनता। सविता चंद्र, नो, सविता इज आदित्य, सविता का मतलब होता है सूर्य। तो ये हो गया, धन्यवाद। कुछ भी पूछना चाहते हो कमेंट करके कमेंट में पूछ लेना, तब तक के लिए मजे करो, हैप्पी दशहरा, धन्यवाद।